Hello students, let's see this question. The question says 12 gram of Mg जिसका atomic mass दिया है 24U will completely react with hydrochloric acid to give 1 mole of H2, half mole of H2, 2 by third molecule of O2, both half mole of H2 and half mole of O2. So एक बार रिएक्शन देखनी पड़ेगी. Mg मेटल है, मेटल का रिएक्शन किसके संग हो रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज एक एसिड HCl के साथ. So यहाँ से सॉल्ट बनेगा MgCl2 एंड H2. तो इस पूरे रिएक्शन में कहीं ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन बनेगा कैसे? तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो अपने आप ही रूल आउट हो जाते हैं. अच्छा, अब रिएक्शन को पता करने के लिए कि कितना मोल क्या बनेगा, बैलेंस्ड होनी चाहिए, तो उसको बैलेंस करते हैं. तो यहाँ पर मैं अगर 2 लगा दूं तो कंप्लीटली रिएक्शन बैलेंस्ड है. लेफ्ट साइड में एक Mg, राइट साइड में एक Mg, लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन, राइट साइड में 2 हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड में 2 क्लोरीन, राइट साइड में 2 क्लोरीन, तो कंप्लीटली बैलेंस है. तो इस बैलेंस रिएक्शन से हम ये एनालिसिस देते हैं कि 1 मोल आपका जो Mg है वो 2 मोल आपके HCl के साथ रिएक्ट करता है. ठीक है, और 1 मोल Mg का जो मास होगा वो कितना होगा? 24 ग्राम होगा. अब देखो समझने की बात है कि 1U का जो मतलब होता है वो 1/Na होता है. ठीक है, 1U का जो मतलब होता है वो ये होता है. ठीक है, इतना होता है. सो अगर मैं 24U बोल रही हूँ, अगर एटॉमिक मास 24U है, तो इसके अंदर कितना मतलब इसका मतलब हो जाएगा आपका 24 डिवाइडेड बाय Na. ठीक है, और Na का मतलब होता है 1 मोल. ठीक है, बेसिकली समझने वाली इस तरीके से समझ सकते हो आप, इस तरीके से समझ सकते हो. जो 1U है ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. ठीक है, ये होता है. ठीक है, इतना होता है. अगर 1U का मतलब इतने ग्राम होता है, तो अगर मैंने इसका 1 मोल ले लिया, मोलर मास निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? इसको मोल से मल्टीप्लाई करूंगी. सो 1 पॉइंट, इसको 66 भी कर सकते हो, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 -24 ग्राम पर मोल से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? एवोगैड्रो पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल. ठीक है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 ग्राम पर मोल. तो इसका मतलब 24U का मतलब क्या हो जाएगा? सिंपली 1U का मतलब होता है 1 ग्राम पर मोल. सो 24U का मतलब क्या हो जाएगा आपका? 24 ग्राम पर मोल. ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है. क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो गया कि आपका 1 मोल अगर मैंने Mg ले लिया तो उसका मास कितना हो जाएगा? 24 ग्राम. और 2 मोल अगर HCl बन रहे, HCl रिएक्ट कर रहे हैं, तो 2 मोल HCl का मतलब होगा 2 इंटू 36.5 ग्राम, क्योंकि HCl का जो मोलर वेट होता है वो 36.5 होता है. क्लियर? तो अब कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है? कह रहे हैं कि अगर मैंने 12 ग्राम Mg ले लिया तो कौन सा होगा? 1 मोल H2 के साथ रिएक्ट करेगा या हाफ मोल H2 के साथ में? H2 के साथ में, नॉट H2. सो अब यहाँ से रेशो देखो. अगर इसका 24 ग्राम है, वो इतने मास ऑफ HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, सो अगर मैं इसको 12 कर दूं, हाफ कर दूं, तो ये भी हाफ हो जाएगा. तो ये हाफ हो जाएगा, तो 2 इंटू 36.5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 36.5 आ जाएगा. और 36.5 ग्राम जो होता है वो किसका मास होता है? 1 मोल ऑफ HCl का होता है. ठीक है, ठीक है, 1 मोल ऑफ HCl होगा. अच्छा, तो 1 मोल ऑफ HCl रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर कहीं पे HCl की बात नहीं है, तो हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब देखो, अगर मैंने दो 24 ग्राम लिया था, या मैं बोलूँ 1 मोल से स्टार्ट करते हो, 1 मोल Mg लिया था, तो इससे 1 मोल आपका क्या बन रहा था? H2 बन रहा था. 1 मोल का मतलब होता है 24 ग्राम ऑफ Mg. तो उससे कितना बनेगा? अगेन आपका 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस ही रहेगा. ठीक है, मैं मास में कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ. सो अगर मैंने Mg के वेट को हाफ कर दिया, तो यहाँ से हाइड्रोजन का वेट भी तो हाफ हो जाएगा. हाइड्रोजन का वेट यहाँ पे मैं वेट ही लिख देती हूँ. ठीक है, हाइड्रोजन का वेट हो जाएगा यहाँ पे 2 ग्राम. तो अगर मैंने इसको हाफ कर दिया तो ये यहाँ से कितना रह जाएगा? ये 1 ग्राम रह जाएगा. तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का गैस का मतलब कितना हो जाएगा? कितने मोल्स होंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? वेट अपॉन मोलर वेट. वेट है हमारा 1, मोलर वेट है 2. तो कितने मोल्स आपके H2 के बनेंगे? हाफ मोल्स बनेंगे, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा.
Rest options would be incorrect. I hope you understood. Thank you.